हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इटर्नल स्ट्राइफ का एपिसोड नंबर 14। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बाइजोन ने रेना के साथ फाइट की, मगर वो रेना पर भारी पड़ गया था। तो रेना ने अबेंडेंस स्पेल का यूज करके उसे खत्म करने की कोशिश की। इस अटैक में रेना भी मरने वाली थी, मगर बाइजोन ने अपनी जान पर खेल के रेना को बचा लिया। और अब कॉम्बैट के थर्ड राउंड के लिए शाओ बाइजोन के साथ फाइट करने के लिए उतर गया था। अब आगे तो शाओ बाइजोन से कह रहा था कि तुमने मेरी जूनियर रेना की जान बचाई, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जिस पर बाइजोन कहता है कि तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, चलो बकवास बंद करके फाइट शुरू करते हैं। जिस पर नौटंकी बाज शाओ उससे कह रहा था कि बाइजोन तुम रेना को बचाते वक्त बहुत घायल हो गए थे, इसलिए मैं भी तुम पर ज्यादा पावर्स का यूज नहीं करूँगा। जल्दी इस मैच का विनर घोषित किया जाएगा। तो बाइजोन तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपने सेंट फॉर्म को समन कर लेता है, जिसके बाद उसने शाओ पर ढेर सारी पंचेस से अटैक कर दिया था। तो शाओ भी अपनी सोर्ड के जरिए एक फॉर्मेशन बनाकर बाइजोन पर काउंटर अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी सोर्ड्स लगातार बाइजोन के सेंट फॉर्म पर हमला कर रही थी। इधर जीफिंग कह रहा था कि बाइजोन का डिफेंस बहुत तगड़ा है, लेकिन जनरल ली उसे बताती कि शाओ ने उनके सेट की खास टेक्निक का यूज किया है, ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। इधर शाओ की ब्लेड्स बाइजोन के सेंट फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी, जिससे सेंट फॉर्म थोड़ा सा वीक हो जाता है। और अब शाओ अगली मूव में एक विशाल सोर्ड क्रिएट करके सेंट फॉर्म को घायल कर देता है। इधर जीफांग कह रहा था कि शाओ ने लगातार एक ही जगह पर हमला किया है, जिस पर जनरली कह रहे थे कि शाओ ऑलरेडी किंग लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए वो बाइजोन को तगड़ी टक्कर देगा। और अगर बाइजोन ये मैच जीत भी गया तो भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग उसे यहाँ से जिंदा वापस जाने देंगे। जिसके बाद शाओ ने मिस्ट्री सोर्ड की एक और टेक्निक स्वॉर्ड ब्रेक्स द स्काई का यूज करके बाइजोन पर एक पावरफुल हमला कर दिया था। बाइजोन उसे शील्ड बनाकर रोक रहा था, और तभी उस सोर्ड के हैंडल पर लगा हुआ बॉल नीचे गिर जाता है। उसमें से एक इवल एनर्जी रिलीज हो के बाइजोन के अंदर चली जाती है, जिससे वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था। उसे वहाँ पर कुछ शैडोज नजर आती है, तो तुरंत अपनी सोर्ड को समन कर लेता है। तब तक वहाँ पर कुछ लोग उस पे हमला करने आ चुके थे, मगर वो तुरंत ही डीमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बाइजोन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो तुरंत ही उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और तभी शाओ वहाँ आकर उससे कह रहा था कि हार मान लो, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस पर बाइजोन कहने लगता है कि चाहे ये शैतान हो या इंसान, मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर वो अपने विशाल सेंट फॉर्म की मदद से जमीन पर एक पंच मार देता है, जिससे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है, और उसी एनर्जी की चपेट में आके वो सारे डीमन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अब उनके खत्म होने के बाद शाओ दोबारा से वहाँ पर आ जाता है। बाइजोन उसे कह रहा था कि मुझे पता है मुझे हराना तुम्हारा मकसद नहीं है, तो जल्दी से बताओ तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो, और तुम हो कौन। तो शाओ तुरंत ही मिंग्यू के रूप में आके कहता है कि तुम अपने बचपन के प्यार से ही पूछ लो कि मैं हूँ कौन, वो तुम्हें अच्छे से समझा देगी। अब मिंग्यू बाइजोन से कह रही थी कि तुम्हें हमेशा यही लगता होगा कि आखिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्यों चली गई, मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, फिर मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिल गई। चलो पास्ट की कुछ बातें याद करो, मैंने तुम पर हमला किया था क्योंकि तुम एक पॉइजनस इंसान हो, इसलिए तो मैंने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। मैं सबको दिखाना चाहती थी कि तुम एक डीमन हो, ताकि सभी लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। मुझे डीमन लॉर्ड ने ही बताया था कि तुम्हारी असलियत सबके सामने लाया जाए, तो भला मैं उनकी बात कैसे टाल सकती हूँ। दरअसल ये रियल मिंग्यू थी ही नहीं, ये तो डीमन लॉर्ड की एक चाल थी, ताकि वो बाइजोन को उकसा पाए। और अब वो दोबारा से शाओ के रूप में आ जाता है। बाइजोन उसे देखकर काफी हैरान था। अब शाओ हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत उल्लू बनाया, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम एक डीमन हो के भी हर बार मारे जाते हो। तुमने 8 बार जन्म लिया और हर बार इस दुनिया को बचाने की खातिर मारे गए। और अब वो डीमन लॉर्ड अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। वो कहता है कि तुम डीमन के नाम पर एक कलंक हो। तो उसके साथ फाइट करने के लिए बाइजोन ने भी अपने सेंट फॉर्म को समन कर लिया था। उसने ढेर सारे पंचेस क्रिएट करके उस डीमन पर हमला कर दिया, मगर डीमन लॉर्ड एक शील्ड बनाकर खुद को डिफेंड कर रहा था। तो अब वो डीमन लॉर्ड बाइजोन के 1 बाय 1 करके सारे पंचेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब अटैक करने की बारी उस डीमन की थी। वो अपने ढेर सारे हाथों से बाइजोन को जकड़कर वहाँ पर एक एनर्जी सर्कल बना देता है। बाइजोन उसे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कम्प्लीटली उसमें ट्रैप हो जाता है। अब वो डीमन उसे कहता है कि 2 सालों पहले ही मैंने तुम्हारी पावर्स को पहचान लिया, मैं उसी वक्त तुम्हें खत्म कर देता, मगर फिर तुम्हारे अंदर की डिमोनिक पावर्स जाया हो जाती, इसलिए मैंने कुछ प्लान्स बनाए जिसमें मिंग्यू और शाओ शामिल थे। चलो अब तुम्हारी सारी पावर्स मेरे हवाले कर दो। तुमने 9 बार जन्म लिया, लेकिन फिर भी इस पावर का सही से इस्तेमाल करना तुम्हें नहीं आया। तुम अपनी पावर की मदद से इस दुनिया पर हुकूमत भी कर सकते थे, लेकिन तुमने इंसानियत को प्रायोरिटी दी, इसलिए अब ये पावर्स मुझे दे दो, एटलीस्ट मैं उसका सही से यूज करूंगा। इधर शाओ ने जानबूझ के अपनी तलवार डाल दी थी। वो कहते डुग बाइजोन तुम इनोसेंट हो, तुम्हारे
अंदर कोई डिमोनिक पावर्स नहीं है, इसलिए मैं हार मानता हूँ। जिसके बाद बाइसोन के कॉम्बैट में विनर होने की घोषणा की जाती है, मगर ये तो शाओ की एक और चाल थी। इधर बाइसोन की सारी पावर्स और डीमन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। बाइसोन एंसेस्टर जायंटियन को भी मदद के लिए बुला रहा था, मगर वो वहाँ पर नहीं आते। अब वो डीमन हंसते हुए कह रहा था कि ये सीक्रेट स्टोन स्पेस है जो मेरी डिमोनिक एनर्जी से बनाई गई है। यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो चलो अब जल्दी से अपनी सारी पावर्स मुझे दे दो। और तभी बाइसोन का डिमोनिक फॉर्म वहाँ पर आ जाता है। वो बाइसोन से कह रहा था कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? जिस पर वो कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम्हें इस सिचुएशन को जैसे हैंडल करना है करो। तो तुरंत ही बाइसोन की बॉडी में एंटर करता है, जिसके बाद वो एक ही झटके में उस डीमन के ट्रैप से आजाद हो जाता है। अब बाइसोन के दोनों फॉर्म यानी ह्यूमन और डीमन एक साथ थे। उस डीमन से कह रहे थे कि तुम्हें हमारी पावर्स कभी हासिल नहीं होगी, जिसके बाद वो दोनों भी उस पर हमला करने चले जाते हैं। वो डीमन उन पर काउंटर अटैक कर रहा था, मगर ये लोग उससे बच जाते हैं। बाइसोन का डिमोनिक फॉर्म उस डीमन लॉर्ड के हर एक अटैक को डॉज करके उसे इरिटेट कर रहा था, इसलिए वो डीमन बाइसोन पर हमला कर देता है। लेकिन बाइसोन ने एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को काउंटर कर लिया था। तो वो डीमन बाइसोन के डिमोनिक फॉर्म पर हमला करने लगता है। उसने डिमोनिक फॉर्म को एक शील्ड में ट्रैप कर दिया था और तभी बाइसोन ने उस पर अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया, मगर डीमन लॉर्ड उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ये दोनों भी एक शील्ड में चले जाते हैं। तो डीमन लॉर्ड उसे अपनी पावरफुल एनर्जी से ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इधर बाइसोन के दोनों फॉर्म ने मिलकर सेंड फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। अभी तीनों मिलकर उस डीमन लॉर्ड का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इनके कंबाइन अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद बाइसोन देखता है कि वो डीमन लॉर्ड वहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन शाओ वहीं पर मौजूद था। तो बाइसोन उसे गुस्से में आकर चोक करना शुरू कर देता है। तो तुरंत ही मिंग्यू के फॉर्म में आ जाता है। बाइसोन उसे कह रहा था कि तुम मिंग्यू को मेरे खिलाफ नहीं कर सकते, जिसके बाद गुस्से में आकर शाओ का सिर जमीन पर पटकने लगता है। अब अरीना में मौजूद लोग बहुत कंफ्यूज थे कि बाइसोन ऐसा क्यों कर रहा है। जीफिंग जनरल ली से कहता है कि कॉम्बैट फिनिश हो गया, तो बाइसोन शाओ पर हाथ नहीं उठा सकता, नहीं तो यहाँ मौजूद लोग उसे एक हैवान समझ लेंगे। जिस पर जनरल ली कहते कि बाइसोन ऐसा कभी नहीं कर सकता, मगर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इधर शाओ के चमचे मास्टर लिंग से कह रहे थे कि सीनियर प्लीज हमें शाओ को बचाने की परमिशन दीजिए, नहीं तो बाइसोन उसे खत्म कर देगा। लेकिन मास्टर लिंग को शाओ को बचाने की कोई जल्दी नहीं थी। वो चाहता था कि बाइसोन अपने असली रूप में आ जाए ताकि उसकी कही बात सच साबित हो जाए। और तभी मिंग्यू बाइसोन पर हमला करने चली जाती है। वो अभी भी डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में थी, लेकिन बाइसोन को देखते ही वो समझ जाती है कि वो अभी भी डीमन लॉर्ड की स्पेस में फंसा है। वो बाइसोन को वहाँ से बाहर आने के लिए बताने ही वाली थी कि तभी डीमन लॉर्ड उसे जकड़ लेता है। वो कह रहा था मिंग्यू मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम बाइसोन को मरते हुए देख पाओ। और हाँ, तुम्हें बाइसोन के साथ मरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा, क्योंकि जब जब तुम दोनों एक साथ मरते हो तब दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम खुद ही बाइसोन को खत्म कर दो ताकि वो दोबारा से रीइंकार्नेट ना हो पाए। जिस पर मिंग्यू कहती कि शायद तुमने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। जिसके बाद वो अपने हाथ पर इम्प्रिंट किया हुआ स्पेल उसे दिखा देती है, जो कि था किंग जिनजू। इस स्पेल की वजह से वो इविल डीमन उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता था। वो कहती मुझे पता था तुम मेरे जरिए बाइसोन को मारना चाहते हो, इसलिए मैंने ये स्पेल एक्टिवेट किया है। मुझे जनरल ली ने ही स्पेल के बारे में बताया था ताकि मैं बाइसोन को तुमसे बचा पाऊँ। इतने दिनों से तुमने मुझे कंट्रोल करके बाइसोन के खिलाफ मेरा यूज किया है, मगर अब बस हुआ, मैं उसकी ताकत हूँ ना कि उसकी वीकनेस। जिसके बाद वो खुद को काबू करके तुरंत ही जमीन पर आ जाती है। उसकी सोर्ड से बाइसोन के चित पर कट लग गया था, जिससे बाइसोन भी होश में आ जाता है। वो अब डीमन लॉर्ड के चंगुल से बाहर आ गया था। मिंग्यू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बाइसोन को मारने जाने वाली थी। जिसके बाद वो अपनी तलवार डाल के सीधा उसके गले लग जाती है। बाइसोन भी उसे दोबारा से हासिल करके बहुत खुश था। वो कहती कि इस बार हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आएगा। बाइसोन उससे कहने लगता है कि कुछ दिनों में यहाँ पर बहुत कुछ हो गया, मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, ये लोग मुझे डीमन करार देने के लिए बेताब हैं। जिस पर मिंग्यू कह रही थी कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मगर तभी शाओ इन दोनों के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। वो अभी भी डीमन लॉर्ड के कब्जे में था। इस हमले में मिंग्यू बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब शाओ कहता है कि तुम्हारी पावर्स तो मुझे मिलने से रही, मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी डिमोनिक पावर्स मेरी ना हो पाई, तो अब तुम्हारा रियल फेस दुनिया के सामने लाने में क्या ही प्रॉब्लम है, तुम मेरे किसी काम नहीं आए। जिसके बाद वो खत्म हो जाता है, मगर उसने मिंग्यू को भी मार दिया था। मिंग्यू की मौत से बाइसोन पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसे अपने प्रीवियस लाइफ के कुछ विजन्स दिखने लगते हैं, जिसमें मिंग्यू उससे कह रही थी कि अगले
अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। हम एक साथ मरते हैं और एक साथ रीइंकार्नेट होते हैं। हम हर बार एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। कभी न कभी ऐसा जरूर होगा कि हम ह्यूमंस को हरा के अपनी प्रेम कहानी को पूरा करेंगे। बाइजुआन को अब अपने पास की सारी बातें याद आ गई थी। उसे पता चल गया कि इंसान हमेशा ही उसके खिलाफ रहे हैं, जबकि उसने तो बस बुराई को खत्म करना चाहा। उसे अब मास्टर लिंक पर बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये सब उसी कमीने का किया धराया था। इसलिए फाइनली वो अपने डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरा मौसम बदल रहा था। जीफिंग को तो ये देखकर बहुत बड़ा शौक लग जाता है। वो जनरल ली से कह रहा था कि शायद बाइजुआन सच में एक डीमन है। इधर बाइजुआन ने अपनी पावर्स की मदद से मिंग्यू के जख्मों को भर दिया था, जिसके बाद वो मिंग्यू में अपनी पावर्स डालना शुरू कर देता है। वो उसे दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। अब बाइजुआन की आंखों से डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगती है, तो उसे देखकर मास्टर लिंग अपने डिसाइपल से कह रहा था कि ये अब एक डेविल में बदल जाएगा, जाओ जल्दी से उसे खत्म करो। इसलिए वो डिसाइपल उस पर हमला करने चले जाते हैं, मगर बाइजुआन तुरंत ही अपने डीमन फॉर्म में आकर एक ही झटके में उन्हें दूर फेंक देता है। वो कह रहा था कि मैंने हमेशा ही मेरी इस साइड को सप्रेस करके रखा ताकि इंसानों पर कोई मुसीबत ना आ पाए, लेकिन तुम लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। तुम लोग बस अच्छा बनने का मुखौटा पहनते हो। मैं डीमन होके भी तुमसे अच्छा हूँ। मेरा ह्यूमन फॉर्म अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसे तुम्हारे जैसा नेक दिल जो बनना है। और देखो आज तुम लोगों ने उसका क्या हशर कर दिया। अब उस डीमन फॉर्म के कहर से बचने के लिए मास्टर लिंग अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। इधर वो डीमन फॉर्म कह रहा था कि तुमने मेरे मास्टर को पनिश किया, सबको मेरे खिलाफ कर दिया, और इतने से भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुमने मेरी मोहब्बत को भी खत्म कर दिया। जिसके बाद वो मिंग्यू की बॉडी को जनरल ली के पास भेज देता है। जनरल ली अभी भी बाइजुआन की ही साइड थे। वो मास्टर लिंग से कह रहे थे कि तुम्ही ने उसकी डार्क साइड को बाहर आने पर मजबूर किया है। इधर मास्टर लिंग के डिसाइपल बाइजुआन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर बाइजुआन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तो मास्टर लिंग आयरन फॉर्मेशन बनाने के लिए बताता है, तो उसके सभी डिसाइपल आयरन फॉर्मेशन क्रिएट करके बाइजुआन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइजुआन ही उन पर भारी पड़ गया था। उसकी डिमोनिक एनर्जी की वजह से पूरे आसमान का रंग बदल जाता है, जिसे देखकर टाउन के लोग बाहर डर गए थे। वो अब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं पर हम शाओलिंग को देखते हैं, जो बाइजुआन की पुरानी दोस्त थी। वो कह रही थी कि मैं तो यहाँ पर किसी सेंट से मिलने आई थी, मगर इस टाउन में तो कोई सेंट है ही नहीं। तभी वो देखती कि चारों ओर अफरा तफरी मच गई है। इसलिए वो एक बंदे से पूछती कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। तो बंदा उसे सारी हकीकत बता देता है। वो कह रहा था कि डुगु बाइजुआन की फियांसी को किसी ने मार दिया, जिस वजह से वो अपने डिमोनिक फॉर्म में आ चुका है। देखो उसकी पावर से अब पूरा आसमान डार्क हो रहा है। अब शाओलिंग को बाइजुआन की बहुत फिक्र हो रही थी, तो तुरंत ही उसके पास जाने लगती है। उसने अपना रूप भी बदल लिया था ताकि कोई उसे पहचान न पाए। उसने बाइजुआन को मारने आ रहे सिपाहियों को घायल कर दिया। इधर बाइजुआन भी अपना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाकर डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। वो मास्टर लिंग के डिसाइपल को खत्म करने ही वाला था, मगर तभी मास्टर लिंग ही अपनी सोड लेके बाइजुआन के पास पहुंच जाता है। वो बाइजुआन में अपनी सोड घुसाने ही वाला था कि तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और गाइस यहीं पर इटर्नल स्ट्राइफ का सीजन 1 एंड हो जाता है। सीजन 2 में हमें पता चलेगा कि बाइजुआन मास्टर लिंग के अटैक से बच पाएगा या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।